जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि पितृ आपको कैसे मुसीबत में डालते हैं और किस तरीके से आप बार बार परेशान होते हैं। बार बार आपको पितृ जो है परेशान करते हैं, कैसे वो प्रेत योनि में जाकर के आपको किस तरीके से मुसीबत में डाल रहे हैं और आप बार बार परेशान हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं इसका 5 महा उपाय भी बताऊंगी, जिससे आपको अगर ये रेगुलर बेस में अगर आप करते हैं तो इससे आपको निजात मिल जाएगी। तो देखिए, जानते हैं दोस्तों कि पितृ आपको किस तरीके से परेशान कर रहे हैं। सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और प्लीज़ अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक मार के जाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है दोस्तों। और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पितृ आपको किस रूप में किस तरीके से परेशान करते हैं। अगर आप बार बार मुसीबत में पड़ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि हम इस स्थिति में हैं और बार बार परेशान होते हैं, तो देखिए अब जानते हैं कि कौन कौन से वो मुख्य कारण हैं। तो देखिए, सबसे पहला मुख्य कारण ये है कि अगर आप बात बात पर रोते हैं, आप बात बात पर ऐसा लगता है कि मैं बार बार रो, अगर आप पूजा भी करते हैं और पूजा करने में भी आपका मन करता है कि रोने का, हर समय आपके आंसू गिरते हैं, तो ये भी आपके पितृ जो है आपको परेशान कर रहे हैं। सबसे पहला कारण यही है। दूसरा कारण ये है कि अगर आप कर्ज में हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आप कर्ज में पड़ चुके हैं और अगर लग रहा है आपको कि मतलब हम मेरा कर्जा समाप्त नहीं हो रहा है, तो ये भी पितृदोष का ही कारण है। ठीक है, तो ये इससे भी जो कर्जा हो जाता है, ये भी एक पितृदोष का ही कारण होता है। पितृ हमें परेशान करते हैं और कहीं भी मुसीबत में हमको डाल देते हैं। चलिए अब तीसरे नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, पितृ जो होते हैं वो कभी भी, देखिए कभी भी, पता नहीं कौन हमारे जो घर के लोग होते हैं या मतलब कोई भी रिश्ते में कोई भी हो, अगर कोई भी होते हैं और वो अपनी मौत से नहीं मरते हैं, यानी कि अपनी मौत से नहीं मर पाते हैं, वो कोई जैसे जल के मर जाता है, कोई किस तरीके से होता है, कोई किस तरीके से मर जाता है, तो इस तरीके से वो प्रेत योनि में चले जाते हैं और वो जो है परेशान करने लगते हैं। आपके कोई दूसरा नहीं परेशान करता है, वो आपके अपने ही होते हैं, पितृ होते हैं, जो मुसीबत में बार बार डालते रहते हैं आपको। ठीक है, और अगर आपके बार बार एक्सीडेंट होते हैं, बार बार आपको लग रहा है कि मेरा बार बार एक्सीडेंट होता है, हम बार बार मुसीबत में पड़ जाते हैं, तो ये भी पितृ का ही कारण होता है। ये भी आपके पितृ है जो परेशान कर रहे हैं आपको कहीं ना कहीं से। ठीक है, और आपके घर में अगर धन आता है बचता नहीं है, या फिर धन आ ही नहीं रहा है, या बरकत हो ही नहीं रही है, घर में बरकत बिल्कुल चली गई है, आपका व्यापार काम धाम नहीं चल रहा है, अगर ऐसा भी लगातार निरंतर हो रहा है, निरंतर कई सालों से अगर लगातार ऐसा हो गया है, तो ये भी एक पितृ दोष का ही कारण है। इससे भी आपके पितृ, ये भी समझ लीजिए कि आपके पितृ परेशान कर रहे हैं, ये भी एक कारण है पितृदोष का। अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम बार बार बीमार पड़ जाते हैं और किस मुसीबत में पड़ जाते हैं, मतलब मुसीबत आपकी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसा लग रहा है कि हमको बार बार हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, एक कि हम दवा करवाते हैं और फिर दूसरा हमको लग जाता है, मतलब कि आपको बार बार अगर दवा कराने की ज़रूरत पड़ रही है, तो भी ये पितृदोष का ही कारण है। समझ लीजिए कि आपके पितृ आपको परेशान कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। और दूसरा नंबर ये है कि अगर आपको लगता है जैसे आप कहीं भी बार बार गिरते हैं, मतलब बार बार गिर रहे हैं आप, फिर उठकर खड़े होते हैं फिर गिर जाते हैं, मतलब समझते हैं, ये भी एक पितृदोष का ही कारण है। ठीक है, तो आपके घर से अगर बरकत चली गई है, लक्ष्मी बिल्कुल भी नहीं आ रही है, आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कलेश हो रहा है, तो ये भी पितृदोष का ही कारण है। ठीक है, तो ये आपके घर के जो पितृ होते हैं, जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, वो ही आपको जीने नहीं देंगे, परेशान करते रहेंगे अगर आप इसका उपाय नहीं करेंगे तो। क्योंकि इसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है और कोई उपाय ही नहीं है। ये इस जो मैं उपाय बताऊंगी, इसका यही उपाय है, इसी से ही ये ख़त्म हो सकता है, और कुछ भी करने से आपका ये पितृदोष ख़त्म नहीं होगा। इसलिए निरंतर अपने पूजा पाठ में और अपने जीवन में ये करते चलो, वरना आप ज़िंदगी भर परेशान होते रहोगे। चलिए अब जान लेते हैं कि वो कौन कौन से नियम है जो आपको प्रतिदिन करना चाहिए, और ख़ास करके अमावस्या पर आपको ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। तो अब आ रही है अमावस्या, शुक्ल पक्ष की अमावस्या अब आएगी, तो आप लोग देख लीजिएगा।
अमावस्या आने वाली है, आप लोग मेरा वीडियो आता है, आप लोग देखिएगा, ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि सबसे पहली बात है कि अमावस्या पर आप किसी तीर्थ स्थान, मतलब जैसे गंगा जमुना पर आप स्नान करने जाइए, वहाँ दीपदान करिए। दीपदान मतलब एक दीप जलाइए। इससे भी आपका सिर्फ अमावस्या पे करना है, सिर्फ और सिर्फ अमावस्या पे। इससे भी आपकी कैसी भी मुसीबत होगी, कैसा भी पितृ दोष लगा होगा, वो समाप्त होने लग जाएगा। तो साल की 12 अमावस्या आती है, आप हर अमावस्या पे किसी गंगा स्नान में जाइए और वहाँ पर जा कर के आप एक दीपदान करिए। इससे आपका पितृदोष बहुत जल्दी समाप्त होगा और मुसीबत भी आपकी धीरे धीरे कम होने लगेगी। दूसरा नियम जान लेते हैं। देखिए, दूसरा नियम, डेली आप प्रतिदिन आपको दहलीज पूजा करनी है। अमावस्या पे तो आपको करना ही करना है, लेकिन डेली आपको 1 लोटा जल भी देना है अपनी दहलीज पर सुबह उठते ही, और उसके बाद में थोड़ा-सा आप फूल रख दीजिए, 5 बिंदी ही लगा कर के एक धूप ही जला दीजिए, ठीक है? शाम को एक दीपक लगा दीजिए, लेकिन दहलीज पूजा आपको प्रतिदिन करना है, प्रतिदिन। इससे भी आपको आपके पितृ प्रसन्न हो जाएँगे, क्योंकि और कोई भी रास्ता नहीं है इससे बचने के लिए। तो पितृ को प्रसन्न करना ही पड़ेगा, वरना पितृ बार-बार आपको मुसीबत में डालते रहेंगे, ठीक है? तो आप दहलीज पूजा अपनी ज़रूर से ज़रूर नियम बनाइए और अपनी दहलीज की पूजा ज़रूर से ज़रूर किया करिए, ठीक है? अगले नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, हर अमावस्या पे कुछ आपको अनाज निकालना है। कुछ भी, चाहे आप कच्चा अनाज भी निकाल सकते हैं या फिर आप पका खाना भी किसी गरीबों में बाँट सकते हैं, दोनों उपाय कर सकते हैं। लेकिन दान दक्षिणा के बगैर जो है, दक्षिणा के बगैर दान अधूरा माना गया है। तो इसलिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर कुछ दान ज़रूर किया करें अमावस्या पे, खास करके अपने हाथों से अपने पितरों को याद करते हुए कच्चा कुछ अनाज निकाल करके आप किसी पंडित को या किसी भी ब्राह्मण या किसी भी, मतलब कोई गरीब हो तो उसको भी आप दे सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कुछ दान ज़रूर अमावस्या पे निकालें। चलिए अगले नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, हमेशा पक्षियों को प्रतिदिन एक नियम बनाइए। पक्षी जो होते हैं ना, आपकी छत पर जो भी पक्षी आते हैं, थोड़ी सी आप नमकीन ही डालिए, थोड़ी सी लाई ही डालिए, लेकिन ज़रूर से ज़रूर पितरों के लिए के तर्पण के लिए आप थोड़ा सा पानी किसी चीज़ में और थोड़ा सा दान, मतलब कि थोड़ा सा उनके लिए खाना भोजन कुछ भी आप रख सकते हैं पक्षियों के लिए। वो कुछ भी आप रखिए, लेकिन कुछ भी थोड़ा सा ज़रूर से ज़रूर प्रतिदिन रखिए पक्षियों के लिए। इससे भी आपका पितृदोष समाप्त होगा। और चलिए अगले नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, हर अमावस्या पे अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो तर्पण किया करें। काला तिल हाथ में लेकर के और कुशन का उंगली में पहन करके उसके बाद आप तर्पण कर सकते हैं। इससे भी आपके दक्षिण दिशा में मुँह करके आप तर्पण करिए। इससे भी आपको जो है पितरों से मुक्ति मिल जाएगी और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी पितरों को। इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। उससे भी आपका पितृदोष समाप्त होगा और घर में खुशहाली आएगी, ठीक है? चलिए अगले नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, अमावस्या पे थोड़ी सी सुबह के टाइम खीर बना करके थोड़ा पक्षियों को ज़रूर से ज़रूर देना है। थोड़ा सा ही दीजिए, लेकिन पक्षियों को मीठा चावल, मतलब मीठा चावल अमावस्या के दिन आप थोड़ा सा पक्षियों के लिए ज़रूर बना करके निकाल दीजिए। उससे भी आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपका पितृदोष भी समाप्त होगा और इससे आपके घर में लक्ष्मी भी आएगी, ठीक है? चलिए अगले नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, प्रतिदिन अपने जीवन में एक नियम बना लो। प्रतिदिन का अपने जीवन में एक नियम बनाओ कि 1 लोटा जल शिवलिंग पर ज़रूर से ज़रूर चढ़ाओ। ज़रूर से ज़रूर 1 लोटा अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो इससे भी आपका पितृदोष समाप्त हो जाएगा। कैसे भी आपके पाप होंगे, पापों से भी मुक्ति मिलेगी, आपके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपको भी जो है कैसा भी संकट हो, आपके संकट भी टलते जाएंगे, आप मुसीबतों से पार होते जाएंगे। इसलिए शिवलिंग पर जल ज़रूर से ज़रूर 1 लोटा प्रतिदिन का नियम बनाओ और शिवलिंग पर ज़रूर से ज़रूर 1 लोटा जल चढ़ाओ। इससे भी आपका पितृदोष बहुत जल्द समाप्त होगा, क्योंकि और कोई भी नियम ऐसा नहीं है कि जिससे हम पितृ को प्रसन्न कर सकें। तो इसलिए पितरों से बचना है या पितृ हमारे हमको मुसीबत में ना डाले, इसलिए पितरों को खुश करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे उपाय मैंने महा उपाय बताए हैं जिससे कि आपको पितरों से मुक्ति मिल सकती है और आपकी मुसीबतें जड़ से
समाप्त हो सकती है, अगर ये आप नियम पूर्वक 1-2 साल कर ले जाते हैं तो। चलिए अब दोस्तों आप वीडियो को यहीं करते हैं एंड, और मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक मारिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।